दिन रात संसार के चप्पल जूते खा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, फिर वहीं पर नाक रगड़ते हैं, छोड़ते नहीं उसको, भगवान की शरण नहीं जाते, बाकी सब की शरण जाने को तैयार हैं। हम लोग मन्नत मानते हैं, मन्नत कहते हैं, हे हनुमान जी हमारी इच्छा पूरी कर दो, तुमको सभा से लड्डू चढ़ाएंगे, हे वैष्णो देवी, हे तिरुपति के भगवान। ये मन्नत मानने का मतलब क्या? हम नास्तिक हैं। क्यों? अगर आस्तिक हो तो पहले चढ़ा दो ना, पहले काम करो फिर चढ़ाएंगे। क्यों जी? रेलवे का टिकट लेने जाते हो और कह दो पहले टिकट लाओ फिर पैसा देंगे, तुम कहीं पैसा लेके बैठ जाओ तो रेलवे मैन कहेगा इसका ढीला है तो हटाओ, लाइन से हटाओ उसको, टिकट उकट नहीं मिलना है। संसार में किसी भी वस्तु को पाने के लिए बहुत सी शर्तें होती हैं। जैसे हमको एक घड़ा बनाना है, एक मकान बनाना है या खाना बनाना है, कोई भी काम करना है, कुछ पाना है संसारी चीज, तो पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए, कितना नमक डालना है, कितनी देर पकाना है। बड़े बड़े एक्सपर्ट धोखा खा जाते हैं। जिंदगी भर एक स्त्री खाना बनाती है और कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कम। आप लोग सब अनुभव करते हैं घर में। तो उसका ज्ञान होना चाहिए, खाना बनाने का ज्ञान, घड़ा बनाने का ज्ञान, फिर उसकी इच्छा, बनाने की इच्छा भी होनी चाहिए। खाली नॉलेज से तो खाना बनेगा नहीं। बहुत नॉलेज है किसी की, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं होम साइंस में, इच्छा होनी चाहिए बनाने की। फिर उसके बाद संकल्प होना चाहिए बनाने का, फिर बनाने का सामान होना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। अब खाना बना। छोटी छोटी चीज बनाने के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान को पाने के लिए सोचो, बस कुछ करना धरना नहीं है ना ना। अरे पूजा वूजा ना, चंदन वंदन कुछ नहीं। सोचो बस भगवत प्राप्ति हो गई। ये चंदन लगाने वाले और पुस्तकों का पाठ करने वाले, चारों धाम घूमने वाले, ये बड़े बड़े पुराण सुनने वाले, ये 84 लाख में घूम रहे हैं। और जिसने स्मरण किया बस। पद्म पुराण में कहा गया बड़ा सुंदर एक लाइन में, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित। वेद में क्या लिखा है, ये करो ये करो ये करो, उसको विधि कहते हैं। और ये ना करो ये ना करो, इसको निषेध कहते हैं। वेद को पढ़ो,
बड़ा लंबा चौड़ा, फिर उसको मनन करो, फिर ये करो, ये ना करो, प्रैक्टिकल करो। और भगवान को पाने के लिए स्मर्तव्य, स्मरण करो। स्मरण मन से होता है। हमारे पास 11 इंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो कर्मेंद्रियां तो बेचारी नॉलेज वाली होती नहीं। ये हाथ है, ये तो बेकार है, बिना मन के संयोग के क्या करेगा। आंख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, रसना रस लेती है, त्वचा स्पर्श करती है। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। और मन सोचता है। मन में 5 इंद्रियां हैं। वो जो देखता है उसको भी सोचता है, जो सुनता है उसको भी सोच लेता है। उसने ये कहा था कल, जो सूंघता है वो कल जो इत्र था ना, वो बड़ा बढ़िया था। जो कल खाया था रसगुल्ला कलकत्ते वाला, हाँ वो सोचा। यानी 5 इंद्रियों का काम अकेला मन कर लेता है और कोई शकल वकल नहीं है उसकी। आप रियलाइज करते हैं बस, कहाँ रहता है मन, पता नहीं कहाँ रहता है। कोई सी खोपड़ी में कहता है, कोई हार्ट में कहता है। उसका काम प्रमुख है सोचना। स्मरण करना। तो भगवान कहते हैं मन से स्मरण करो, बस। बोले नहीं, चाहे बोलो चाहे न बोलो, दोनों बराबर। बोलने को हम नहीं लिखेंगे कि तुमने कितनी बार राधा राधा कहा, श्याम श्याम कहा, वो हम नहीं लिखते। मन से कितना प्यार था वो नोट करते हैं। चारों धाम गए? हाँ गए। क्या किया? अजी यहां से गए, बड़ी भावना थी, वृंदावन जा रहे हैं, वहां राधा रानी है, श्याम सुंदर है, हाँ दर्शन करेंगे। वहां गए, खड़े हुए मंदिर में, जय हो जय हो। बड़ी देर हो गई। वहां ये होता होगा, दुकान में ये होता होगा, बेटा ऐसा करता होगा, बाप ऐसा करता होगा। मंदिर में खड़े खड़े संसार आ गया खोपड़ी में। बद्रिकाश्रम गए, वैष्णो देवी गए, द्वारिकाधीश, कहां कहां नहीं गए। लेकिन दर्शन करने के बाद लौटना है तो संसार भर गया वहीं मंदिर में खड़े खड़े। तो ये तीर्थ का क्या फल मिला? तीर्थ का फल तो है मन भगवान में लगे। ये तो नहीं हुआ, सब उल्टा हो गया। इससे नहीं काम बनेगा। मन से स्मरण करना। भगवान कहते हैं देखो मैं सब जगह हूं। वृंदावन के भगवान कोई बड़े नहीं होते, और अरब देशों के भगवान कोई छोटे नहीं होते। प्रभु व्यापक सर्वत्र
सर्वत्र समाना। समाना जैसे दूध के एक एक कण में घी व्याप्त है, तिल में तेल व्याप्त है, ऐसे मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में मैं ज्यादा रहता हूं ऐसा नहीं है। भगवान का सही बटा नहीं होता, 1/4 भगवान, 1/8 भगवान, ऐसा नहीं होता। सर्वत्र परिपूर्ण भगवान व्याप्त है। इसलिए कोई पंगुला कहे हमारे तो पैर नहीं है, हम कैसे जाएं वृंदावन, हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, सारे पंगुले हड़ताल कर दे। भगवान कहते मैंने कब कहा है तुम वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, मन है तुम्हारे पास? हाँ, मन तो सबके पास है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, पशु, पक्षी, सबके पास मन है। सूरदास मन है? हाँ है। बहरे हो, मन है? हाँ है। बस वो जो सबके पास है उसी को मैं चाहता हूं, और सब जगह में रहता हूं एक साथ। इसलिए ये कोई न कहे कि हम वहां नहीं जा सकते थे, हमारे पास किराया नहीं है। जहां भी तुम हो बैठकर अजी भगवान का स्मरण करेंगे तो नहा धो के करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, पद्म पुराण कहता है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा। चाहे घोर अपवित्र हो, पाखाना लपेट के बैठ जाओ, और चाहे गंगा नहा के आओ, सब बराबर है। भगवान के आए दोनों बातें नहीं देखी जाएंगी। मन का स्मरण कितने % है? सरेंडर, शरणागति, प्यार कितना है तुम्हारा भगवान से? बस उतना नोट कर लेंगे, बाकी सब बेकार। कितनी कृपा है भगवान की। ये देवता लोग जो है स्वर्ग के, आप लोग यज्ञ वगैरह में करते हैं ना, ये नवग्रह है, ये षोडश मातृका है, तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनके बड़े कड़े कड़े नियम हैं। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दंड मिलेगा, जैसे मनुष्यों के यहां दंड मिलता है। चाय बनाया नौकर ने, हाँ बड़े चाय बनाया, चाय बनाया, चाय बनाया, चाय बनाया, और चीनी की जगह नमक डाल दिया। साहब को दिया, साहब ने एक घूंट पिया और पटक दिया उसके ऊपर वो कप। हाँ, गधा क्या डाल दिया है? जरा सी गड़बड़ हुई, चीनी डाल के लाया हूं अब सरकार, और जरा छलका दिया, साहब के हाथ में पड़ गया वो गरम गरम चाय। देख तू अंधा है। संसार ऐसा है, देवता भी ऐसे ही है। भगवान के यहाँ नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई शर्त नहीं। नहा धो के बैठो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा, नहीं बिना नहाए करो, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। सवेरे करो, ठीक है, दोपहर को करो, शाम को करो। अरे देखो, माँ से प्यार करते हो, बाप से करते हो, बीबी से करते हो, बेटे से करते हो, हाँ, तो नहा धो के करते हो। अजी हमेशा करते हैं, वो तो लेट्रिन में बैठे बैठे भी
बेटा बीमार है, क्या होगा, डॉक्टर नहीं आया। बस ऐसे ही भगवान से प्यार करना। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। कुछ नहीं, कुछ पढ़े लिखे की तो जरूरत पड़ेगी, रामायण रामायण पढ़ ले ना, कुछ नहीं, अंगूठा छाप। अरे राम राम तो बोल ले ना, कोई जरूरत नहीं है, वाणी की कोई जरूरत ही नहीं। और अगर जरूरत है तो फिर तुम्हारी भाषा में जो चाहो, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी में भगवान का नाम रख लो, जो चाहो, का, खा, गा, ए, बी, सी, सब भगवान के नाम। देखो यशोदा ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा, ए कन्वा इधर आ। कन्वा, कन्वा तो काने आदमी को कहते हैं हमारे संसार में, ये भगवान को कन्वा कह रही है, मां पागल हो गई है। अरे पागल नहीं है, उसके तो पीछे पीछे घूमते हैं तुम्हारा ब्रह्म। ये गोपियां चौर जार ये भयानक गाली के शब्द बोल रही हैं ठाकुर जी को। किसी को चोर कह दो, कैरेक्टरलेस कह दो, देखो आग लग जाए उसको। अब बहुत से लड़ जाए, मारपीट कर दे। भगवान को कह रहे हैं गोपियां, और वो बड़े विभोर हो के, फिर से बोल, फिर से क्या कहा, जरा मैं ऊंचा सुनता हूं। क्योंकि मन का प्यार है उन गोपियों का, मन का, इंद्रियों से कोई मतलब नहीं। इंद्रियों के तो उपासक संसार में हम लोग हैं। श्रीमान जी कचहरी में खड़े होके क्या बोलते हैं, सरकार, मिलॉर्ड। अगर उनसे कहे इंसल्ट, 14 दिन को बंद कर दो इसको, इसने कोर्ट की इंसल्ट की। हम लोग तो संसार में बड़े सावधान होकर काम करते हैं। हाँ, खड़े हुए तो, बैठे तो, बाप से कैसा व्यवहार करें, बेटे से कैसा करें, बीबी से कैसा करें, माँ से, पड़ोसी से, सब अलग अलग व्यवहार सीखना पड़ता है। भगवान कहते हैं हमारे साथ ये सब कुछ नहीं है, जैसा मन में आए वैसा करो, तुमको जैसा अच्छा लगे बाबा। देखो आप लोगों के 4 बेटे होते हैं, वो 4 टेस्ट वाले होते हैं। हम तो बैगन खाएंगे, हम तो आलू खाएंगे, हम तो टमाटर खाएंगे। गरीब बाप परेशान है कि इतनी तरकारी हम कहां से लावें। और मां कहती है मैं हम बनावे कैसे, आ भी जाए तो। हर एक का स्क्रू ढीला है, अपना अपना, सबके संस्कार अलग अलग, इंटरेस्ट, रुचि सब अलग अलग। भगवान कहते हैं नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं, हमारे यहां नहीं चलता है। अरे तो आपको क्या पसंद है? मुझे कुछ पसंद नहीं है, जो दे दो वो पसंद है। भाई वाह, क्या बढ़िया है ऐसा स्वामी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अर्जुन पानी दे दे, कुछ नहीं है तेरे पास, गरीब है तो। अरे नल का पानी तो फ्री में है, कुएं का पानी दे दे, पत्ते तो तमाम है फ्री में, फूल। मन का प्यार हो ये शर्त है, नहीं तो फिर दुर्योधन के 56 व्यंजन को भी लात मार दूंगा। केले का छिलका खा रहे हैं, आप लोगों ने कभी केले का छिलका नहीं खाया होगा। आप लोग जितने बैठे हैं सब 2 कौड़ी के हैं,
कोई खरबपति नहीं है। सब मामूली है, पैसे वाले, 2 रोटी दाल खाने वाले। लेकिन केले का छिलका नहीं खाया होगा आपने कभी? हाँ? अरे ना खाए कोई बात नहीं, नहीं है पैसा तो, लेकिन छिलका जो फेंक देते हैं लोग, वो आप उठा के खाएं, ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा। ठाकुर जी वो भी कर रहे हैं। जिनका अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया हुआ, वो सब रियायत दे रहे हैं। और एक बात सबसे बड़ी क्या, कि भाई मैं भगवान से कैसे प्यार करूं। हम संसार में भी प्यार करने के पहले सोचते हैं कि ये आदमी अरबपति है और मेरी तो झोपड़ी भी नहीं है। अगर मैं इसके आगे प्रस्ताव रखूंगा कि अपनी लड़की दे दे तो मैं पिट जाऊंगा, क्योंकि ये पूछेंगे आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी कोठियां हैं, कितने अरब रुपए आपके पास है। हे बाबा। तो आदमी सोच के शादी के लिए जाता है किसी के पास, अपनी हैसियत के अनुसार, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। वो भगवान, हम जीव, और उससे हम प्यार करें, कैसे करें जी, डर लगता है। भगवान, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा मैं भगवान हूं। अर्जुन ने कहा आप भगवान हैं? ऐसे होता है भगवान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं हूं। बार बार आप कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। वो भगवान कैसा होता है, जरा हमको दिखा दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा वो भगवान इन चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई देख सकता कोई, उसके लिए दिव्य आंख चाहिए। अरे तो बाबा दिव्य आंख दे दो। अरे क्या करेगा देख के? ना, मैं तो देखूंगा। जिद पड़ गया अर्जुन। भगवान ने दिया दिव्य दृष्टि और देखा, हाँ कांपने लगा। गांडीवधारी अर्जुन, जो विश्व को चैलेंज करने वाला, कांपने लगा, पसीना आ गया, चक्कर आ गया। अब आंख बंद कर लिया और कहता है बस 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 बस, हमको भगवान नहीं चाहिए, वो पहले वाले रूप में आ जाइए। अरे भगवान की तो छोड़ो, आपकी माँ, आपका बाप, आपकी बीबी जब गुस्से में विराट रूप धारण कर लेता है तो आप कांपते हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, हम उससे प्यार करने की प्लानिंग करें तो हमको लोग पागल कहेंगे। और सचमुच बात है। तो भगवान कहते हैं तुम हमको भगवान न मानो, जाओ छुट्टी, हमको स्वामी मान लो। तुम नौकरी करते हो संसार में, हाँ, कोई सेठ जी के यहाँ नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट के यहाँ करता है, तो बस तुम हमको स्वामी मान लो। और नजदीक आना चाहते हो तो सखा मान लो, और नजदीक आना चाहते हो तो बेटा मान लो, और मैं बाप बन जाऊंगा तुम्हारा। हाँ हाँ, बन नहीं, प्रैक्टिकल। तुमको अधिकार है बाप बन करके झापड़ लगाओ मुझे। हाँ, और नजदीक आना चाहते हो तो हमारी प्रेयसी बन जाओ, हमको लबर मान लो, हम सब में तैयार हैं। किसी भी प्रकार तुम हमको अपना बना लो ताकि तुम्हारा दुख चला जाए, माया चली जाए
और हमारे लोक में हमारे साथ दिव्य आनंद का उपभोग करो। कितना दयालु बाप है। वो बाप भी है, माँ भी है, बेटा भी है, पति भी है, सब बनने को तैयार है अकेला। हमारे संसार में तो सब अलग अलग होते हैं। कोई अपने पति को बेटा कह दे तो फौरन कहेंगे तो हो गया, बंटा ढाल, इसको भेजो हॉस्पिटल। हाँ, ये तो मेंटल बीमारी हो गई इसको। और भगवान कहते हैं हमको खूब बोलो। एक सेकंड पहले पिताजी, दूसरे सेकंड में बेटा इधर आ, तीसरे सेकंड में प्रियतम। पाप नहीं है हमारे यहाँ। संसार में पाप वाप है। जो बाप है बाप ही रहेगा, वो बेटा नहीं बनेगा, पति नहीं बनेगा। हमारे यहाँ सब हम ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कितनी रियायत दिया भगवान ने हमारे लिए। कोई कायदा कानून कुछ नहीं, कोई सामान नहीं चाहिए भगवान को। सजे सजाए भगवान को मन से बना लो। हमारे मन का बनाया हुआ भगवान तो नकली होगा। हाँ, नकली होगा, ठीक है, लेकिन भगवान असली मान लेते हैं उसको और असली फल देते हैं। लो, इतनी बड़ी दया। संसार में सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को काला रंग पसंद है, किसी को गोरा, किसी को ठिगना, किसी को लंबा, किसी को मोटा, किसी को पतला। सबकी चॉइस अलग अलग होती है। भगवान कहते हैं तुमको जैसा पसंद हो मेरा रूप बना लो। जो कपड़ा पसंद हो मुझे पहना दो। मन से खरीद के मत लाओ, बाजार वाला नहीं। जो खाना पसंद हो खिला दो मन से। बड़े गरीब हो और हीरो का हार पहनाने की इच्छा होती है? हाँ, होती है। कोहनूर हीरा से भी आगे वाला हीरा। मन से सोचो, चमचमाता हीरा आया हो, उसकी माला बनी, ओ पहना दिया। मैं मान लूंगा असली माला पहनाया है इसने। मन की दी हुई सब वस्तु मुझे स्वीकार है, इंद्रियों की दी हुई नहीं, वो मैं नहीं लेता। अगर मन और इंद्रियां दोनों साथ हैं तो ले लूंगा, और खाली इंद्रियां तो फिर मैं नहीं लूंगा। तो इतने दयालु है भगवान, वो कहते हैं बस स्मरण करो, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जैसा रूप चाहो बना लो, भूलो मत। एक वेद मंत्र में भगवान ने लिखा, कहा माहम ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरो। हे भगवान, तुम हमको न भूलो, मैं तुमको न भूलूं, ऐसी कृपा करो। तो भगवान तुमको नहीं भूलते, वो तो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं सदा सर्वत्र। तुम अगर मनुष्य के बाद कुत्ते बने तो भी भगवान कुत्ते के हृदय में बैठे रहेंगे। वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते कभी। तुम ही भूले हो अपने बाप को और दंड पा रहे हो, फिर भी होश नहीं। देखो, एक जानवर है, बिल्ली, नाम सुना होगा आप लोगों ने। लोग कहते हैं कि एक बार बिल्ली जब गरम गरम दूध में मुंह डाल देती है और जल जाता है मुंह बेचारी का, तो फिर छाछ को भी
फूंक फूंक के पीती है कि कहीं ये भी न हो गरम गरम। और हम लोग दिन रात संसार के चप्पल जूते खा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, फिर वहीं पर नाक रगड़ते हैं, छोड़ते नहीं उसको, भगवान की शरण नहीं जाते, बाकी सब की शरण जाने को तैयार हैं। हम लोग मन्नत मानते हैं, मन्नत कहते हैं, हे हनुमान जी हमारी इच्छा पूरी कर दो, तुमको सभा से लड्डू चढ़ाएंगे, हे वैष्णो देवी, हे तिरुपति के भगवान। ये मन्नत मानने का मतलब क्या? हम नास्तिक हैं। क्यों? अगर आस्तिक हो तो पहले चढ़ा दो न, पहले काम करो फिर चढ़ाएंगे। क्यों जी? रेलवे का टिकट लेने जाते हो और कह दो पहले टिकट लाओ फिर पैसा देंगे, तुम कहीं पैसा लेके बैठ जाओ तो रेलवे मैन कहेगा इसका ढीला है, इसको हटाओ, लाइन से हटाओ उसको, टिकट उकट नहीं मिलना है, पहले पैसा दो, तुम विश्वास करो टिकट मिल जाएगा। पहले बैंक में दे दो 1 लाख की गड्डी, उसके बाद तुम्हें कागज मिलेगा एक, उसमें लिखा होगा कि तुम्हारा 1 लाख जमा हो गया। पहले वो लाओ लिखा हुआ, नहीं नहीं पहले रुपया दो। और हम विश्वास करते हैं, सारी दुनिया की गवर्नमेंट चल रही है विश्वास पर। अरे और तो और इसमें जो सेठ बैठा हो वो जानता है ब्लैक मनी करोड़ों दे रहे हैं बिना लिखा पढ़ी के, विश्वास है। और भगवान के ऊपर, देवी जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं, उनको तो है भाई हमारा काम कर दो तो। ये कितनी बड़ी नास्तिकता है कि स्वार्थी, झूठ, जाल, फौरेब करने वाले इंसान पर विश्वास करते हैं और भगवान पर नहीं करते, दुर्गा जी पर नहीं करते, हनुमान जी पर नहीं करते। तो भगवान कहते हैं भाई देखो ये घपड़ सपड़ नहीं चलेगा हमारे यहाँ, विश्वास करो, मेरा स्मरण करो और कुछ न करो, बस मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारा, तुम खाली स्मरण करो, बाकी सब काम मैं करूंगा और सदा के लिए अपना बना लूंगा। इसलिए यहां पर ये कह रहा है कृपालु कि उनका स्मरण करो, उनको भूलो मत। हाँ। न भूलो मन पल छिन आधे, सुमीरो नित गोविंद राधे, न भूलो मन पल छिन आधे।